देखो, जो मेरे पास प्लेट ए है उसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो प्लेट बी का जो नेगेटिव वाला हिस्सा है उसका नेगेटिव पोटेंशियल जो प्लेट ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, कर दिया। कितना रिड्यूस किया? 60 वोल्ट किया। ठीक है, फिर मैंने देखा कि साइमल्टेनियसली प्लेट बी के पास पॉजिटिव पोटेंशियल भी है, तो प्लेट बी का पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो प्लेट ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि प्लस तो प्लस को सपोर्ट ही करेगा। ठीक है, देखो क्या किया। देखो, अगर 100 वोल्ट उसके पास खुद था, प्लेट बी का नेगेटिव पोटेंशियल ने इसके पोटेंशियल को, प्लेट ए के पोटेंशियल को 40 वोल्ट कर दिया। लेकिन साइमल्टेनियसली बी के पास पॉजिटिव भी है। कितना पॉजिटिव है? 30। क्यों लिखा 30 प्लस 60 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये नेगेटिव से थोड़ा सा दूर पे है। ठीक है, इससे थोड़ा सा फार्दर एंड पे है, तो इसका पोटेंशियल इसके बराबर नहीं होगा इस वाले पॉइंट पे, इससे थोड़ा सा कम होगा, तो प्लस 30 लिखा। तो जो प्लस 30 आ गया तो इसका पोटेंशियल प्लेट ए जो था, नेगेटिव पार्ट जो था बी का, वो प्लेट ए के पोटेंशियल को 40 कर रहा था। लेकिन जब बी का पॉजिटिव देखा तो बी का पॉजिटिव जो है प्लेट ए के पोटेंशियल को 40 से इंक्रीज करके क्या कर रहा है? 70। तो मैं ये चाहती हूँ कि उसका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज ना करे, डिक्रीज करे, जितना कम हो जाए उतना कम करे। तो हम ये देखते हैं थर्ड पार्ट में, हम ये देखेंगे कि व्हेन वी आर ब्रिंगिंग अनचार्ज प्लेट बी टुवर्ड्स अ charged plate A, then because of induction there is a separation of negative and positive charges around the B plate. ठीक है, and the negative charges, ठीक है, due to the negative charges of plate B, the negative potential of plate B will try to reduce the positive potential of plate A. ठीक है, but simultaneously the presence of positive charges over a plate B will try to increase the positive potential of plate A. वो बढ़ाने की कोशिश करता है। हमें क्या करना है? उसके पोटेंशियल को कम करना है। तो मैंने देखा इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से उसका पोटेंशियल 100 वोल्ट से रिड्यूस होकर 70 वोल्ट हो गया। पर रिड्यूस तो हुआ। रिड्यूस होने का मतलब है कि 1000 कूलम चार्ज पे, इसके अंदर, इस पे तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसमें तो ऑलरेडी कितने चार्ज स्टोर है? इसमें तो 1000 कूलम चार्ज ही स्टोर है। लेकिन इसकी वजह से 1000 कूलम चार्ज पे जो उसका पोटेंशियल 100 वोल्ट था, इसने उसके पोटेंशियल को 70 वोल्ट कर दिया। यानी कि अब पोटेंशियल रिड्यूस हो गया और ब्रेकडाउन कितने पे शुरू होता था? 100 वोल्ट पे। तो अब हमने उसका पोटेंशियल 100 से 70 कर दिया, मतलब अब हम फर्दर चार्ज उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब हम फर्दर चार्ज स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या देखा? नया पोटेंशियल क्या हो गया? चार्जेस कितने हैं उसके पास? 1000 कूलम, और नया पोटेंशियल कितना है? 70। सो यू विल गेट द वैल्यू। सॉल्व करोगे आप। ठीक है, ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 14.2 फैरेड। 14.2 फैरेड, और इनिशियल कितनी थी? देखो 10 फैरेड, और अब कितनी होगी? 14.2, मतलब इंक्रीज होगी ना। आप फर्दर चार्ज स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो प्लस की प्रेजेंस है वो इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज कर रही है। ठीक है, डिक्रीज करने से रोक रही है। तो मुझे सिर्फ चाहिए कि अगर मैं कहीं से सिर्फ नेगेटिव है, क्योंकि हमारा काम कौन कर रहा है? नेगेटिव चार्जेस कर रहे हैं। नेगेटिव इसके पोटेंशियल को रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव उसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें कहीं से चाहिए कि ये यहाँ से हट जाए, पॉजिटिव जो है हट जाए और मेरे पास सिर्फ नेगेटिव रहे। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास सिर्फ नेगेटिव रहेगा तो वो उसके पोटेंशियल को और रिड्यूस करेगा। ठीक है, और पॉजिटिव तो बढ़ाएगा। तो अब हम नेक्स्ट केस में क्या करते हैं? लास्ट पार्ट में जो मेरे पास ये केस है, ठीक है, जिसमें आपने क्यू चार्ज स्टोर किया है और ये वाला जो सा इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करा है, मुझे वो हटाना है। तो हम क्या करते हैं? इसके वायर को ग्राउंड कर देते हैं। ये सिंबल ग्राउंड का है, अर्थ कर दिया आपने, ग्राउंड कर दिया। ठीक है, ग्राउंड करने पे हम देखते हैं कि ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज जो है यहाँ से निकल के वायर के थ्रू ग्राउंड हो जाएंगे। ठीक है, ग्राउंड हो जाएंगे, अर्थ हो जाएंगे। अब ये देखो, अब ये पूछते हैं बच्चे कि भाई पॉजिटिव ही क्यों गया? तो ऑब्वियस सी बात है, देखो इस माइनस को इस प्लस ने अपनी तरफ फोर्स लगा के रखा है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये प्लस तो इसको चाहता ही नहीं है, इसको तो पकड़ने के लिए, बाउंड करने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन इन नेगेटिव चार्जेस को इस पॉजिटिव चार्ज ने बाउंड करके रखा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करके रखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो फ्री है, इसलिए वो यहां से ग्राउंड होके नीचे चले जाएंगे। ठीक है, ग्राउंड हो गए। तो आपके पास नई फिगर क्या बनेगी? अब नेक्स्ट केस में नई फिगर आपके पास बनेगी, ये कन्वर्ट होके ऐसा हो जाएगा। ये ग्राउंड का सिंबल आ गया।
यहाँ पे आपके क्या है प्लस चार्जेस, यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस। ये आ गया प्लेट ए, ये आ गई प्लेट बी, ये आ जाएगा। यानी कि जो प्लस हमारे इस प्लस के इफेक्ट को रिड्यूस होने से रोक रहा था, हमने उसको हटा दिया वहाँ से। अब मेरे पास प्लेट ए पे प्लस चार्ज है और प्लेट बी पे क्या है नेगेटिव चार्ज। अब क्या बचा, प्लेट ए का जो 100 वोल्ट का पोटेंशियल था, प्लेट बी का ए पॉइंट पे कितना था -60। 30 को हमने गायब कर दिया क्योंकि 30 बढ़ा रहा था ना उसका पोटेंशियल, 40 से आप उसको 70 पे ला रहे थे। अब यहाँ से जब हट गया तो ये 30 वोल्ट चला जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा 100 प्लस और इसका इफेक्ट यहाँ पे 60, तो यू हैव 40 वोल्ट। यानी कि अब प्लेट ए का पोटेंशियल जो है वो कितना हो गया 40 वोल्ट। ठीक है, प्लस चार्जेस की वजह से प्लस 30 वोल्ट था और 30 वोल्ट इस ए के पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, तो 40 से 70 कर रहा था, तो हमने उसको हटा दिया, तो अब उसका पोटेंशियल 40 कर दिया। 40 वोल्ट का मतलब नया कैपेसिटेंस क्या आएगा Q अपॉन V, तो मेरे पास आ जाएगा 1000 और यहाँ पे मेरे पास 40। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25 फैरेड, यानी कि आपने उसकी कैपेसिटेंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कि इसमें हम क्या बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या चीज़ है, देखो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, पर बिल्कुल ध्यान से देखना है आपने, और इसकी थ्योरी जो है वो आपने बुक से खुद से करनी है। ठीक है, ये आपने, मैंने सिर्फ समझाने के लिए रैंडम से नंबर लिखे हैं आपको, बट थ्योरी पार्ट आपने खुद करना है इसका। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। द कैपेसिटेंस, हमने क्या चीज़ की, एक प्लेट ली, चार्ज तो हम प्लेट ए पे डालते हैं, ठीक है, प्लेट बी क्यों लेके आते हैं, ताकि वो उसकी, हम उसके अंदर चार्ज और ज़्यादा स्टोर करके रख सके। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या वैल्यू आती है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। ठीक है, ये वाला जो कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग अनदर अनचार्ज और लो पोटेंशियल कंडक्टर कनेक्टिंग अर्थ नियर इट। ठीक है, प्रोवाइडेड टू कंडक्टर रिमेन सेपरेटेड विद सम नॉन कंडक्टिंग मीडियम इन बिटवीन। ठीक है, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया है, और आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।